के साथ ही पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। कैसे ये सब हुआ और कैसे आग की लपटों ने पूरे इलाके को घेर लिया, इसको एनडीटीवी संवाददाता सुशांत पारिक ने सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचकर समझा। यहाँ पर ठीक मेरे जो सामने है ये ट्रैफिक पॉइंट की लाइट अगर आप कैमरामैन जसराज दिखा सकें, वहाँ पर एक सीएनजी से भरा हुआ टैंकर जो है वो यू टर्न ले रहा था और ठीक सामने से एक दूसरा ट्रक आ रहा था। यू टर्न लेने के दौरान पीछे से उसमें ट्रक ने टक्कर मारी और उसके बाद इतना तेज विस्फोट हुआ कि इसके आसपास जितनी 500 मीटर में गाड़ियां खड़ी थी, चूंकि ये व्यस्तम इलाका है जयपुर अजमेर हाईवे, और यहाँ पर जो हादसा हुआ उसमें आसपास की जितनी गाड़ियां हैं वो सब चपेट में आ गई। इस आग से हुई बर्बादी और दहशत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टैंकर से गैस का रिसाव एक झटके में 200 मीटर में फैल गया। इससे आग इतनी तेजी से फैली कि उसका फैलाव 1 किलोमीटर इलाके में हो गया। देखते ही देखते 40 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए। देखते ही देखते 40 से ज्यादा गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। जहां पर इस क्रॉसिंग पे एक्सीडेंट हुआ है ये जयपुर से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर है और आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे जो ये टैंकर है, इसी टैंकर की वजह से जो इसमें टैंकर है इसका एक्सीडेंट हुआ है और इसी टैंकर की वजह से गैस में रिजार्व होकर पूरा ब्लास्ट हुआ है। जो चश्मदीद है उन्होंने हमको बताया है कि किस तरह से गैस जो फैला था, बहुत तेजी से फैला गैस, और जो गाड़ियां आसपास थी वो पूरी तरह से रुक गई। तो अगर आप इधर भी देख सकते हैं दोनों तरफ, देखिए ब्लास्ट के कारण आप देख सकते हैं कि वहां तक अगर आप देखेंगे वो शॉप जो है वहां तक वो झुलस गया है। इस साइड भी आप देखेंगे तो आसपास जो भी था वो बुरी तरह से झुलस गया है। ये जो पास वाला टैंकर खड़ा था ये झुलस गया है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर गनीमत रही कि बहुत बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3 पेट्रोल पंप है। आप देखिए यहाँ पर जो गैस जो ब्लास्ट हुआ है टैंकर का, उससे थोड़ा सा आगे आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, उसके आगे आप देख सकते हैं नायरा का पेट्रोल पंप है। वो बर्बादी इतनी बड़ी थी कि दूर खड़ी एक स्लीपर बस में ऐसी आग लगी कि कई लोगों की बस में ही मौत हो गई। बाकी बचे लोगों को इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भेजा गया। सीएम ने हादसे में घायल और मृतक लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने परिजनों को इस दुख को सहने की हिम्मत देने की भी बात कही। उन्होंने आगे कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से हादसे की सारी जानकारी मांगी है और आग कब लगी, इसका क्या कारण था, कितने समय में आग पर काबू पाया गया, सभी की जानकारी मांगी। हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूँ। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं। सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को मिलके आए हैं तो पता चल रहा है कि किस प्रकार स्लीपर बस में सोए हुए व्यक्ति जगह नहीं, उससे पहले आग ने उनको अपने आगोश में ले लिया और जितने भी घायल आए हैं ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन बहुत ही गंभीर स्थिति में है। 20-25 लोग बहुत ही ज्यादा आग से झुलसे हुए हैं। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में इनके इलाज के लिए लगी हुई है। ऐसे हादसे ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकारों को कोई न कोई पुख्ता इंतजामात आगे से करने चाहिए।
जो वर्तमान में हादसा हुआ है ये हमारे राजस्थान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से इस प्रकार के हादसे नहीं हो, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा करके और उसके बाद में सरकार को कोई न कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के हादसे नहीं हो। तो वहीं इस खौफनाक मंजर का राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भी घटनास्थल का दौरा किया और जवाहर सिंह बेदम ने कहा कि टैंकर और ट्रक के बीच भिड़ंत हुई है। आग की लपटें इतनी तेज हुई कि अन्य वाहनों को भी उनसे अपनी चपेट में ले लिया। मृतक परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। हम जल्द ही इस रास्ते को साफ करवाएंगे। जब तक रास्ता साफ नहीं हो जाता है हम यही हैं। हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। क्या पूरा मामला सामने आया, घटना के कारण क्या लगते हैं आपको? देखिए, प्रथम दृष्टया जो देखने को हमारी जानकारी में आया, मैं और डिप्टी सीएम साहब दोनों पहले आ गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी तो कितने संवेदनशील है, हॉस्पिटल भी गए और हॉस्पिटल के तुरंत बाद वो घटना स्थल पर भी आए। हॉस्पिटल में आईसीयू डेडिकेटेड बनाए हैं, उनमें हमारे चिकित्सा मंत्री वहीं कैंप किए हुए हैं। हमने जब आकर के देखा तो प्रथम दृष्टया लगता है कि ये जो टैंकर है इसमें और एक ट्रक में कोई भिड़ंत हुई है, ये मोड़ने के ऊपर या यू टर्न लेने के ऊपर, और भिड़ंत होने के बाद उसमें आग की चिंगारी निकली है। वो आग, चूंकि ये वाहन चलते हैं, सीएनजी का टैंकर है और ये जो वाहन चलते हैं आपको पता है ये ओवरलोडेड रोड है, भारी संख्या में वाहन थे और उसको आग की लपटें इतनी तेज गई कि यहाँ और लोग जो वाहन खड़े थे या आ रहे थे उनको भी चपेट में लिया है। लोग हताहत हुए हैं। तुरंत जैसी जानकारी मिली है प्रशासन हमारा सक्रिय हो गया, पुलिस मौके पर आ गई, जिला कलेक्टर स्वयं यहाँ मौजूद है। सारी व्यवस्थाएं जो तात्कालिक रूप से सरकार कर सकती है उसको किया है। मृतक परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी।